हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो अभी टाइम हो गया है 8:30 बज गए हैं और मेरी सफाई हो गई है। मतलब घर की सफाई हो गई है, मेरी क्या सफाई हो गई, घर की सफाई हो गई है। मतलब बस इसी पोर्शन की, खाली इस पोर्शन की हो गई है। ऊपर वाले पोर्शन की अभी आलिया नाया सो रही हैं, इसलिए मैंने अपने रूम की नहीं की है। तो जब बुलबुल आ जाती है तो फिर वो अपने रूम की वो कर लेती है, मैं अपने रूम की कर लेती हूँ। तो वो अपने रूम की कर लेगी, मैं अपने रूम की जब बच्चे उठ जाएंगे जब करूँगी। तो ऐसा रहता है। और इस रूम की इधर पोर्शन की तो हम लोग एक दिन वो कर लेती है, एक दिन मैं कर लेती, जो हमारा पहले रहता था वही रहेगा। और बस अभी मैं खाना बनाऊँगी, तो मैंने सोचा पहले मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो कल मुझे कमेंट आए थे, जो मतलब आलिया इनाया बाथरूम में नहा रही थी ना, इनाया नहा रही थी, तो कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि आप बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा करो। तो ये सही बात है, अकेला नहीं छोड़ना चाहिए बाथरूम में, क्योंकि कई हादसे हो गए हैं बच्चों को अकेला बाथरूम में। कुछ टाइम पहले की, मतलब 1 आध साल पहले की बात ही है कि हमारे मतलब पास में ही, मतलब हमारे शहर में ही मार्केट के साइड से जो है न्यूज़ में खबर आई थी कि लड़की जो है अपने मायके आई थी, तो उसका लड़का जो है बाथरूम में नहा रहा था और छोटा था और उसने ध्यान नहीं दिया। होता है ना, लड़कियां मायके में जाके जो है बातें ज़्यादा करने लगती हैं, तो बच्चों पे ध्यान नहीं देती हैं। कुछ होती हैं इस तरीके की, कुछ तो लेकिन ज़्यादा केयर करती हैं अपने बच्चों की। और फिर हादसा देखो होना है तो हो जाता है, इसमें माँ की कोई गलती नहीं होती है। तो वो पता नहीं किस काम में लग गई और बच्चा जो है बाथरूम में नहा रहा था, तो टब में जो है वो गिर गया और मतलब ख़त्म हो गया, क्योंकि पानी उसके मुंह में चला गया होगा, नाक में पानी में, तो इस वजह से। तो वो चीज़ सुन के उस टाइम बहुत मुझे डर लगा था। मैं बाथरूम को हमेशा बंद करके रखती थी जब, तो है ना, इनाया तो छोटी थी, आलिया थी, लेकिन आलिया को और बच्चों को जो है ज़्यादातर पानी से खेलने में बड़ा मज़ा आता है। अगर हमें कोई काम करना है और उन लोग को पानी में खेलने को दे दिया जाए ना, तो हम आराम से काम कर सकते हैं। तो मेरा क्या है, जब मुझे ज़्यादा ये परेशान करती हैं ना, तो उस टाइम पर मुझे काम नहीं करने दे रही थी किचन में, और फिर किचन में चढ़ती हैं तो गैस के पास खड़ा होना है, आलिया को इनाया को भी वहीं पर खड़ा होना है, कुछ ना कुछ करना है, तो वो भी डर लगता है, वो भी आप लोग टोकते हो। लेकिन आप तो अच्छे के लिए मुझे समझाते हो, अच्छी बात है, मुझे टोक दिया करो, कोई गलती होती है मुझसे समझा दिया करो, मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि किचन में ना रहें। और फिर किचन में इस टाइम में बहुत गर्मी रहती है, वैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो किचन में बहुत गर्मी रहती है। और फिर बच्चों का रहना, हम ही खुद खड़े होकर खाना वगैरह बनाते, तो हमें ये कैसा लगता है। तो इसलिए मैंने क्या करा था कि इसको जो है बाथरूम में बोल देते कि नहाना है, तो ये दोनों कहने लगे हाँ नहाना है। तो बस जब तक मैं अपना काम कर रही थी, तो ये जो है बाथरूम में थी दोनों। तो हमारे किचन और बाथरूम जो है आमने सामने है, तो अगर गैस पे से काम करते ना, तो थोड़ा ऐसे से करके देखते रहे ना, तो बच्चा दिखता रहता है। तो मैं जो है इनाया थी तो बाथरूम में और मैं इधर थी, तो मैं उसको बार बार देख रही थी, मतलब चेक कर रही थी कि क्या कर रही है। तो मैं मतलब उस चीज़ से डरी हुई हूँ, मैं नहीं छोड़ती हूँ, मैं बिल्कुल भी मतलब अकेला नहीं छोड़ती हूँ। अगर वो ऊपर वाली बाथरूम में भी नहाते हैं तो मैं खड़ी रहती हूँ वहाँ पर, और यहाँ की बाथरूम में अगर नहाते हैं और मुझे कोई काम करना है तो मैं बार बार से मतलब चेक करती रहती हूँ कि कुछ कर तो नहीं रही हैं। फिर गिरने का भी डर लगता है, देखो बच्चा बाहर निकल के आए, और इसकी जो दहली है ना ऊंची है, जो मतलब गेट के सामने का रहता है वो ऊंचा है, वो नीचा है फर्श, और नीचे का फर्श चिकना है, तो गिरने का भी डर रहता है। तो इसलिए मैं बार बार चेक करती रहती हूँ। वैसे तो नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन अगर मुझे काम रहता है और ऐसे बच्चे नहीं रह रहे हैं या फिर ऊपर नहीं है नीचे ही हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ और फिर इससे अच्छा ही काम हो जाता है। बस ये चीज़ है, लेकिन बस सेफ्टी के साथ मतलब छोड़ें। और कभी कभी ऐसा करती हूँ, मग्गे वगैरह में पानी दे देती हूँ तो यहीं बिठा देती हूँ। मैंने 1-2 बार शेयर भी किया है आप लोग के साथ, यहीं बिठा देती हूँ, तो यहीं वो चम्मच वगैरह से खेलती रहती हैं। ये अच्छा तरीका है बच्चों को जो है बिजी करने का। और अभी तो गर्मी है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम पानी से नहीं खेलने दे सकते हैं। तो बस अभी मैं बनाऊँगी खाना। तो आज मैं बनाऊँगी दही भल्ले, दही बड़े, भल्ले नहीं है ना, दही बड़े बोलते हैं, तो दही बड़े बनाऊंगी मैं। दाल मैंने भिगो दी थी, कब पता है कब भिगोई थी ईद से एक दिन पहले, चांद रात वाले दिन पहले। मैंने क्या सोचा था कि मैं जो है ईद वाले दिन के लिए दही बड़े ही बना लूँ, क्योंकि सेवई खा के, मीठा मीठा खा के जो है मन भर जाता है। तो मटन रोटी तो खाएंगे ही, लेकिन दही बड़े बना लेती हूँ। और वैसे भी हमारी शबनम बाजू को दही बड़े पसंद है,
तो इसलिए मैं बना रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर इन्होंने बोला कि बिरयानी बनाना, तो मैंने सोचा अब नॉन वेज बनना है तो फिर दही बड़े कौन खाएगा। और वास्तव में जब वही खाना निकला तो दही बड़े कहाँ से करते और ख़राब हो रहे होते, तो फिर मैंने नहीं बनाया, कैंसिल कर दिया। तो दाल मैंने गला दी थी, फिर दाल जो है फ्रीज में रखी हुई थी, तो बस आज मैंने सोचा कि मैं आज बना लेती हूँ, वरना वो ख़राब हो जाएगी दाल, और भींगी हुई है। तो बस दाल फुली हुई रखी है, बस उसको मुझे पीसना है, दही बड़े बनाना है। और कुछ कमेंट भी आए थे, रमज़ानों के अंदर भी आ रहे थे कि दही बड़े की रेसिपी दो। वैसे तो मैंने अपने वीडियो में कई बार मतलब 2-3 बार दी है, लेकिन चलो मैं इस बार बना ही रही हूँ तो दे देती हूँ। अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं और कोई उसकी रेसिपी मांग रहा है तो देने में क्या हर्ज है। और आज जो है मैं बिल्कुल अलग तरीके से बना रही हूँ, मतलब ईजी तरीके से, ज़्यादा काम चटरोग नहीं, क्योंकि आज मैं यूज करने वाली इनो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं कुछ रेसिपी बनाती हूँ तो उनमें बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डालती हैं, तो फिर कुछ कमेंट आते हैं कि हमारे पास बेकिंग पाउडर नहीं है, हमारे पास जो है बेकिंग सोडा नहीं है। तो और फिर इन चीज़ों में कंफ्यूज भी रहते हैं कुछ लोग। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि मैं वैसे ये दोनों चीज़ डालती हूँ, तेल डालती हूँ जब वो सॉफ्ट होते हैं। लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इनो मैं कुछ चीज़ें में अटक जाती, क्यों ना मैं इनो डालती हूँ, तो कुछ भी नहीं डालने की जरूरत है। तो सिर्फ दाल में सिर्फ नमक और इनो जाएगा और दही बड़े जो है बनेंगे। तो चलो ट्राई करते हैं और देखते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चलो बना लेते हैं खाना, क्योंकि बच्चों को उठने से पहले मैं अपना खाना बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे रात में तो लेट सोते ही हैं, तो सुबह जो है लेट उठते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है इनको उठने से पहले मैं अपना काम कर लूँ। तो अभी यहाँ की सफाई तो हो गई है, सिर्फ वॉश बेसिन साफ करने के लिए रह गए हैं। और पहले खाना बनाऊंगी मैं, सब्जी बनाऊंगी। सब्जी में आज बनाऊंगी मैं टिंडे और बैगन आलू की सब्जी, जो कि बहुत टाइम बाद बन रही है बैगन आलू की सब्जी। बड़े बैगन है तो सिर्फ एक बैगन बना रही थी, तो पहले भरता सोच रही थी, फिर मैंने सोचा बैगन आलू बना रही थी, बहुत टाइम से नहीं बनाया है। तो बैगन आलू बनाऊंगी और आटा गूंद के रख लूँगी। फिर उसके बाद मैं ऊपर पोछा लगाने जाऊँगी और वॉश बेसिन वगैरह धोऊँगी, बर्तन मांजूँगी और उसके बाद रोटी बनाऊंगी। तो यही काम रहते हैं रोज के। चलो कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं काम अपने। तो लो जी, हम आ गए हैं किचन में और ये मैंने दाल को जो है पीस लिया है। इसको बिना पानी डाले हुए पीसना होता है। और बस इसमें मैंने नमक डाला स्वाद अनुसार और एक मैंने पाउच जो है इनो को डाल दिया। बस ये वाले दही बड़े जो है बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हम वैसे बनाते हैं तो उसमें ऑयल जाता है, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर जब वो फूलते हैं। लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका है कि सिर्फ एक इनो का पैकेट डालना है। और इनको मैं हाथ से भी नहीं तोड़ रही हूँ, क्योंकि हाथ फिर जो है मुझे बार बार धोने पड़ते हैं, इसलिए। तो ये जो है मैंने एक चेक किया है, तो आपने देखा ना, जैसे ही दही बड़े जो सॉफ्ट होते हैं उनका यही होता है पहचानने का तरीका। जैसे ही हम डालते हैं वो सिर्फ ऑयल में तैरते रहते हैं, नीचे नहीं जाते, तैरेंगे सिर्फ। तो ये देखिए, ये जो है दही बड़ा जो है, बड़े बोलेंगे अभी खाली, क्योंकि दही नहीं है। तो बड़ा ये सिक गया है अच्छे से। अब मैं चेक करें कि ये सॉफ्ट है, तो बड़े तरीके से सिका है। तो बस और डाल देती हूँ मैं। और ये देखिए, ना ही हाथ बिगड़ेंगे ना ही कुछ होगा। एक चम्मच से लीजिए, दूसरे चम्मच से इसको डाल दीजिए। तो ये देखिए, अब इनको मैं पलट दूँगी। और दूसरी कढ़ाई में जो है मैंने पानी गर्म कर लिया है दही बड़ों को डालने के लिए उसमें। तो हम जो है थोड़े से गर्म पानी में जो है इनको डालेंगे बाद में, लेकिन पहले मैं इनको फ्राई कर लूँ। तो ये देखिए, हमारे अच्छे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है इन पे। और ये मैंने फ्राई कर लिया। और गैस को जो है स्लो करके ही इनको फ्राई करना है, जिससे ये अंदर से भी पक जाए। तो बस ये एक बार फ्राई हो गए हैं, अब मैं फिर से डाल दूँगी। और इसी तरीके से सारे जो दही बड़े हैं वो मैं फ्राई कर लूँगी। मतलब ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। सबसे इजी तरीका है। तो बस यहाँ जो है बड़े बन के तैयार हो गए हैं। और ये जो ऑयल है मैं अब एक कटोरे में रख दूँगी, क्योंकि अब मुझे बनानी है सब्जी। तो ये मैंने मसाला तैयार कर लिया है। तो जब दही बड़े फ्राई हो रहे थे ना, मैंने उस टाइम पर ही अदरक लहसुन प्याज काट लिया था और ये मसाला मैंने तैयार कर लिया है। इसमें मैंने गरम मसाला डालकर पीस लिया है। तो मैंने इनको बराबर कर लिया, क्योंकि दोनों मसाले की सब्जियां हैं इसलिए। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाला था और उसमें जीरा डालने के बाद ये मसाला डाल दिया है। तो जो सरसों का ऑयल है इसको बहुत अच्छे से गर्म करना रहता है। तो उस टाइम पर अगर सब्जी हम पकाते हैं ना,
तो बहुत तेज़ धुआं उठता है। तो बस यहाँ ये बराबर से जो है मसाला भी ले रही हूँ, तो सूखे मसाले ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने मिर्ची ले ली है और धनिया पाउडर है, और मैं टिंडे बनाऊंगी तो टिंडे भी मैंने छील लिए हैं, और बस हल्दी डाल दी है इसमें। और मैंने मसाले में ही कलौंजी पीस ली है। वैसे मैं बघारने में डाल दी, लेकिन मैंने आज गरम मसाले डाले तो मैंने उसी में डाल दी है, इसीलिए आपको ये काला काला दिखाई भी दे रहे होंगे तिनके, क्योंकि इसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और कलौंजी है। तो ये सूखे मसाले ही मैंने डाल दिए हैं। बस अब इस मसाले को भून लूँगी। तो इसको रख दूँगी मैं दूसरी साइड। और यहाँ मैंने ये मसाला भी तैयार करके रख लिया है, मैंने नमक भी डाल दिया है। तो कलर जो है थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा था, फीका सा कलर लग रहा था, क्योंकि मिर्च मैंने कम डाली थी। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी देगी मिर्च डाल दी है, इससे क्या कलर थोड़ा सही आ जाता है। क्योंकि सब्जी में जब तक जो है थोड़ा सा लाल कलर नहीं हुआ ना, मतलब जो रहता है मिर्ची का कलर वो नहीं हुआ, तब तक अच्छी नहीं लगती है देखने में। तो यहाँ मैंने ये बैगन लिया था एक, उसको बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है, छोटों में नहीं काटा है, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी बैगन बनते हैं, बैगन आलू, तो बड़े टुकड़ों में ही काट कर बनते हैं। वैसे तो मम्मी थी तो लंबे लंबे टुकड़े रखती थी, लेकिन मैंने उनको 2 टुकड़े कर दिए बीच में से, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, 2 बड़े बड़े बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। तो बस यहाँ पे इनको मैं मसाले में चला दूँगी। और टमाटर थे नहीं अभी, तो 2 टमाटर थे, बस वही डाल दिए मैंने काट के। और बस अभी इनको भुनने दूंगी मैं अच्छे से। तो इसको दूसरी गैस पर रख दूंगी इस तरीके से मिक्स करके, और मीडियम गैस पर ढक के रख दूंगी। तो यहाँ मैंने दूसरी कढ़ाई ले ली है और इसमें ऑयल डाल दिया है। तो अब इस वाले मसाले में पहले से ही देगी मिर्च डाल दे रही हूँ। तो ये टिंडे हैं, इसकी स्किन निकाल दी है और इस तरीके से चीरा लगा दिया है, क्योंकि इनको मैं बना रही हूँ भरमा टिंडे। तो पहले जब मैंने सब्जी आई थी तो टिंडे बताए थे, रमज़ानों की बात है, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि टिंडे बनाने की रेसिपी देना, तो उस टाइम पर नहीं दे पाई थी, तो अब मैं दे रही हूँ। तो यहाँ देखिए कितना तेज़ धुआं उड़ता है, इस टाइम पर मुझे बड़ा डर लगता है लेकिन अब सब्जी तो बनाना है ना, क्योंकि जो रिफाइंड ऑयल रहता है उसको ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और लेकिन सरसों का जो ऑयल रहता है उसको बहुत अच्छे से गर्म करना रहता है। तो ये जो है धुआं उड़ता है बहुत ज़्यादा, और इसी की वजह से जो है चिकनाहट इतनी हो जाती है, टाइल्स पे, दीवार पर, फर्नीचर पे सारा चिकना हो जाता है, इसी वजह से हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने पानी डाल दिया है और बस इसको भुनने दूंगी। तो मैंने वही किया था सेम, कि ऑयल डाला था और जीरा डालने के बाद उसको मसाला डाल दिया था। तो यहाँ देखिए पानी जो है गर्म है, तो इसमें जो है मैंने ये बड़े डाल दिए हैं। तो बस ऐसे ही डालकर रख दूंगी। अब जब खाना होंगे ना तब मैं इनको निकाल लूँगी, थोड़ा सा पानी निचोड़ के। तो ये देखिए अभी बहुत अच्छे से फूल जाएंगे ये, तो ऐसे ही छोड़ दूंगी मैं इसको। और यहाँ ये जो है मसाला अच्छे से भुन गया था, टमाटर गल गए थे, तो बस मैंने यहाँ पानी डाल दिया है ग्रेवी करने के लिए, शोरबा करने के लिए। और थोड़े आलू भी गल जाएंगे, वैसे तो आधी तो पकी गई है, आधा गल गया है, आधा और गल जाएगा। और यहाँ मसाला भुन रहा है अभी। तो आज जो है हमारी दोनों सब्जियां मसाले की हो गई हैं तो बस ये मसाला जो है अच्छे से भुन गया है। तो मैंने टिंडों को जो है काट कर जो है चीरा लगाकर पानी में डाल के रखा था, तो यहाँ पे ये डाल दिए। और जब ताज़ी टिंडे होते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और हम लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं टिंडे टिंडों की सब्जी। तो इनको भी जो है मैंने थोड़ी देर के लिए भुनने के लिए छोड़ दिया था, और अब मैंने इसमें पानी डाल दिया, क्योंकि इनको गलाना है ना, इसलिए। तो बस यहाँ पे मैं मीडियम स्लो गैस करके रख दूँगी, ये गल जाएंगे। और आटा भी गूंद लूँगी मैं। तो यहाँ देखिए मैं दिखा रही हूँ कि आलू और बैगन की सब्ज़ी बन गई है, और टिंडे की सब्ज़ी बन गई है। ये देखिए थोड़ा सा मैंने मसाला छोड़ा है, गीला अच्छा लगता है। और यहाँ ये देखिए हमारे बड़े जो है फूल के तैयार हो गए हैं।
इतनी देर में चटनी बनाई है। तो ये देखिए आटा गूंद गया है, तो बस रोटी सेकूंगी और ये हमारी चटनी बन गई है। तो इसमें भी ड्राई फ्रूट हो जाएंगे। Oh, sorry. अभी अम्मे का गाय सकते इन्नो रुक, गिर जाए। वो नहीं, आधा हाथ पकड़।